अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, लेकिन खाने में ये इतनी मज़ेदार होगी कि खाने वाले आपसे पूछते रह जाएंगे कि आपने कौन कौन से मसाले इसमें शामिल किए हैं। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, लेकिन बनाना इसको जैसे बोलते हैं चुटकियों का काम है। लास्ट में इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं, मेहमान ज़्यादा आते हैं, तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको ना इसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा और ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ें जाएंगी कि आपने जो है इसकी कितनी देर तक भुनाई करनी है और साथ खड़े रहना है, बिल्कुल भी नहीं। तो आए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.5 किलो मैंने मटन लिया है। हड्डी वाला ले लें, थोड़ी सी चिकनाई भी होगी तो चल जाएगा। इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आपने 1 से 1.5 चाय का चमचा डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर कम खाते हैं तो 1 चाय का चमचा डाल दें, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है पानी और कुकिंग ऑयल। ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको हमने जो है उबाल लेना है। ऑयल भी मैंने आधा कप शामिल किया है। इसमें थोड़ा सा क्लिप मुझसे मिस हो गया, लेकिन ऑयल भी मैंने पानी के साथ ही डाल दिया था। आधा कप ऑयल और 1 लीटर मैंने पानी डाला है अपने गोश्त के हिसाब से। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल दीजिएगा। बस ये तीनों चीज़ें डाल के आपने इसको ढककर पकाना है। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं, तो ये और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। बस ये झटपट तरीके से आपने 2-3 चीज़ें डालनी है और इसको गला लेना है। प्रेशर कुकर में डाल लें और इसको गला लें। मैं इसी पतीले में ही इसको गला ली हूँ और बीच में से 2-3 दफ़ा जो है ना आपने ढकना हटा के इसका चमचा इसमें चला लेना है और चेक करते रहना है अपने गोश्त को। तकरीबन 80% आपका गोश्त गल जाना चाहिए। तो बीच बीच में से इस तरह मैंने देखें हड्डी से गोश्त अलग होना शुरू हो गया, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1-1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा। फ्रेश कुटा हुआ डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस ये डालने के बाद आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से भूनना है। मिक्स करना है इसको, इससे जो मटन में एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल लाइट और नमकीन बन के ये आपका जो है ना मटन तैयार होगा। आप यकीन करें कि ये जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम बाहर जाके हज़ारों रुपए दे के रेस्टोरेंट्स में खा के आते हैं, और ये आप जब ट्राई करेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि वाकई मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर की है। और आपके मेहमान भी इसको महीनों तक जो है ना भूलेंगे नहीं इसके टेस्ट को। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है दही। 1 कप दही शामिल किया है। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर दही है, अच्छी तरह से फेंट के शामिल कर दीजिएगा। और साथ में मैंने डाल दिया 1 बड़ा चमचा टेबल स्पून जो होता है कुटा हुआ, इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालिए। फ्रेश कूट के डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। रखी हुई जो सिया मिर्च होती है ना, उसका तो एक कलर भी चेंज हो जाता है, कढ़ाई बिल्कुल काली हो जाएगी और टेस्ट भी नहीं आएगा। इसके बाद मैंने 3 मिर्चें ले ली हैं, हरी मिर्चें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसके अलावा ना कोई गरम मसाला जाएगा और ना ही कोई हल्दी जाएगी, ना लाल मिर्चें, कुछ भी नहीं। बस ये जाएंगे इसके अंदर मसाले। इसको अच्छी तरह से दोबारा पका लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको पका लेना है। उसके बाद इसके ऊपर जुलियन कट जिंजर जो होती है वो आपने काट के, अदरक पीलर होता है ना, आलू छीलते हैं जिससे, अदरक छील के पीलर से पहले स्लाइस कर लीजिएगा अदरक के। उसके बाद बिल्कुल बारीक काट के इस तरह से ऊपर इसके शामिल कर दीजिएगा, तो बहुत खूबसूरत कटी हुई अदरक जो है ना ये शेप में आ जाती है। तो ये डालिएगा और जब आप सर्व करने लगें तो ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो ये देखें है ना झटपट और मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।